हरे कृष्णा। तो अभी हम कार्तिक के महात्म्य की कथा सुन रहे हैं। तो कार्तिक के महात्म्य की जो कथा है वो बहुत दिव्य है। परंतु आज तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसलिए हम आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी की ही जो कथा है या जो महात्म्य है उसी को सुनेंगे। इसका महात्म्य ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं। और किसको बता रहे हैं? नारद जी को बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, प्रबोधिनी नाम की जो एकादशी है इसका महात्म्य पापों को नष्ट करने वाला है और पुण्य को बढ़ाने वाला है और बुद्धिमान मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसे सुनिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को कि हे मुनि श्रेष्ठ, इसको सुनिए। तो मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी हैं। जब ब्रह्मा जी उन्हें आदेश दे रहे हैं सुनने का, तो फिर हमारी क्या बात है, हमें सुनना चाहिए हैं। प्रबोधिनी, इस एकादशी के नाम प्रबोधिनी भी है, कभी हरिबोधिनी कहा जाता है, कभी उत्थान कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस एकादशी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये वास्तव में कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है। प्रबोधिन्यास्य माहात्म्यम पापघ्नं पुण्यवर्धनम मुक्तिप्रदम सुबुद्धीनाम शृणुस्व मुनि सत्तम। तो हे नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे नारद, पृथ्वी में तभी तक भागीरथी गंगा गरजती है। भागीरथी गंगा गरजती है, गर्जना करती है। क्या गर्जना करती है? कि मैं पापों को दूर करती हूँ। तो गंगा जी का इतना महात्म्य है, तो महात्म्य गंगा जी का है। लेकिन पृथ्वी में तभी तक भागीरथी गंगा गरजती है जब तक कार्तिक में पापों को नाश करने वाली हरि प्रबोधिनी तिथि नहीं आती है। तो ये जो तिथि है हरिबोधिनी या हरि प्रबोधिनी, जब तक नहीं आती तब तक गंगा जी का महात्म्य है। इसका मतलब क्या है? गंगा जी से भी ज़्यादा महात्म्य इस तिथि का है, इस एकादशी का है। तावन गर्जति विप्रेन्द्र गंगा भागीरथी छितो यावन न याति पापग्नि कार्तिके हरि बोधिनी। और तब तक समुद्र पर्यंत के तीर्थ और सरोवर गरजते हैं। समुद्र पर्यंत यानी जो पूरी पृथ्वी है, तो ये घिरी है समुद्र के द्वारा। तो इस पृथ्वी में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, कुल मिलाकर के 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि समुद्र पर्यंत जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं वे सब पवित्र हैं, पापों को दूर करने वाले हैं। लेकिन तब तक गरजते हैं कि पापों को दूर करते हैं, पापों को दूर करते हैं, तब तक जब तक कार्तिक में विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आती है। यानी जब प्रबोधिनी तिथि आती है तो उनकी गर्जना बंद हो जाती है। तो ये तिथि जो है इतनी शक्तिशाली है, पवित्र है, पापों को दूर करती है कि सब तीर्थों की गर्जना बंद हो जाती है। ये महात्म्य इस एकादशी का है। तावन गर्जति तीर्थानि या समुद्रम सरांसि च यावत् प्रबोधिनी विष्णु तिथिर्ना याति कार्तिकी। तो फिर ब्रह्मा जी बतला रहे हैं कि जो वस्तु दुर्लभ है, जो वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है, तीनों लोकों में जो दृष्टिगोचर नहीं होती है, तो हे पुत्र, उसको भी हरिबोधिनी एकादशी देती है। ये महात्म्य है इस एकादशी का। यद दुर्लभम यद प्राप्यम त्रैलोक्ये नातु गोचरम यदप्ये प्रार्थिनम पुत्र ददाति हरिबोधिनी। जो पाप हमने इकट्ठे किए कई जन्मों तक, वो मेरू पर्वत के बराबर पाप हो गए हैं। कई जन्मों के पाप मेरू पर्वत के बराबर मंदराचल पर्वत के बराबर पाप हैं। तो वे सब पाप जो है एक ही उपवास से ये एकादशी भस्म कर डालती है। पापों को दूर करने की इतनी शक्ति है कि अगर इसका विधि पूर्वक उपवास किया जाए तो एक ही एकादशी, एक ही उपवास से ये सब पापों को भस्म कर देती है। मेरुमंदर मात्राणी पापान्योग्राणी यानि तो एकेन वोप्यवासेन
दहते पाप हारिणी। 1000 पिछले जन्मों से जो दुष्कर्म इकट्ठा हुआ है, जो 1000 पिछले जन्मों में दुष्कर्म यानी पाप इकट्ठा किया गया है, वो प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण से उस प्रकार भस्म हो जाता है जैसे रुई का ढेर हो। रुई का ढेर कैसे भस्म हो जाता है? एक चिंगारी लगे और रुई का ढेर भस्म हो जाता है, समय नहीं लगता। तो उसी प्रकार से पूर्व जन्म के हजारों पिछले जन्म के जो इकट्ठे पाप हैं, तो वो सब भस्म हो जाते हैं इस प्रबोधिनी के रात्रि जागरण से। पूर्व जन्म सहस्रस्तु यह दुष्कर्म उपार्जितम जागरेण प्रबोधिन्याम दहते तूली राशिव। हे नारद, जो स्वभाव से ही विधि पूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है उसे ऐसा फल प्राप्त होता है। उपवासम प्रबोधिन्याम यह करोति स्वभावतः विधिवन् मुनिशार्दूल यथोक्तम लभते फलम। जो मनुष्य जो सत्कर्म बताया गया है शास्त्रों में, उसका विधि पूर्वक भी करे और थोड़ा भी करे तो मेरु के समान फल प्राप्त होता है। अगर कोई सत्कर्म किया जाए, थोड़ा सा भी किया जाए, लेकिन विधि पूर्वक किया जाए तो उसको कहते हैं स्वल्पम अप्य धर्मस्य, कि थोड़ा सा भी धर्म लेकिन सुअल्प हो, थोड़ा भी हो लेकिन सु हो, यानी अच्छी प्रकार से किया जाए, विधि पूर्वक किया जाए तो सुमेरु के बराबर फल प्राप्त होता है। यथोक्तम सुकृतम यस्तु विधिवन् कुरुते नरः स्वल्पम मुनिवर श्रेष्ठ मेरुतुल्यम भवेत् फलम। लेकिन जो विधिहीन किया जाता है, अगर विधि को छोड़ करके अपने मनमाने तरीके से किया जाता है तो वो जो है मेरु के बराबर भी अगर आप सत्कर्म करते हैं तो वो उसका धर्म जो है अणुमात्र भी नहीं मिलता। तो ये बात समझने की है कि अगर शास्त्र विधि से कोई कर्म किया जाए, थोड़ा भी किया जाए तो सुमेरु के बराबर फल मिलेगा, है ना। और अगर विधि पूर्वक विधि छोड़ करके अपने मनमाने तरीके से किया जाए कोई सत्कर्म तो सुमेरु पर्वत के बराबर भी आप कर्म करें, लेकिन फल उसको अणु भी नहीं मिलेगा। उसका फल अणु भी नहीं मिलता है। विधिहीनम तो यह कुर्यात् सुकृतम मेरु मात्रकम अणुमात्रम न चाप्नोति फलम धर्मस्य नारद। तो फिर इसमें बताए गए हैं कि जो व्यक्ति नास्तिक होता है तो उसको सत्कर्म का कोई फल नहीं मिलता। यानी जो व्यक्ति कृष्ण परमेश्वर हैं, कृष्ण की वाणी है भगवद गीता, उसको नहीं मानता तो उसको धर्म का कोई फल नहीं मिलता है। जो वेदों की निंदा करता है, शास्त्रों की निंदा करता है, उसे फल नहीं मिलता। पराई स्त्री से भोग करता है, उसे फल नहीं मिलता है। जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है कि किसी ने अपना उपकार किया है तो उसको धन्यवाद नहीं देता, उसका उपकार नहीं मानता और उसके साथ में और द्रोह करता है, दुश्मनी करता है, तो उसको धर्म का कोई फल नहीं मिलता है। वंचक जो धोखेबाज होता है उसको धर्म का फल नहीं मिलता है। जो ब्राह्मण हो या शूद्र हो पराई स्त्री का सेवन करता है तो उसको धर्म का कोई फल नहीं मिलता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के लोग होते हैं, गुरु के सामने या ब्राह्मण के सामने अपना अहंकार दिखाता है तो उसको धर्म का कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उसका जो धर्म का फल है वो भी नष्ट हो जाता है, सुकृत भी चला जाता है और धन और पुत्र को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। जो चांडाली के साथ व्यभिचार करता है, दुष्टों की सेवा करता है, तो इन सब लोगों का धर्म नष्ट हो जाता है। जो पतित लोगों का संग करता है, उनके घर में जाता है तो उसको भी यमलोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर काफ़ी विस्तार से वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं
जो अधम साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होता है, साधु का अपमान करता है, एक तो ये अन्याय, और दूसरा प्रसन्न भी हो रहा है अपमान करके, है ना, तो उसको धर्म का कोई फल नहीं मिलता है। और जो मूर्ख हैं मना नहीं करते हैं ना, एक तो अधम व्यक्ति जो है साधु का अपमान कर रहा है और प्रसन्न हो रहा है, और दूसरे मूर्ख ऐसे हैं जो उसको मना नहीं करते, उसको डांटते नहीं, है ना, तो वे मूर्ख हैं, तो उनका भी जो है कुल नष्ट हो जाता है। जो चुगली करता है, हाँ, या निंदित कार्य करता है, हाँ, तो उसके भी धर्म का नाश हो जाता है। लेकिन जो अपने मन में सोचता है कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूं, तो सोचने मात्र से उसके पिछले 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सोचिए, अगर कोई सोचता भी है कि मैं उपवास करूं, ये ध्यायन्ति मनोवृत्त्या करिष्यामः प्रमोदिनी तेषां विलीयते पापम पूर्वजन्म सतोद्भवम। जो प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करते हैं, तो अभी कलयुग में संभव नहीं है, हम लोग रात्रि जागरण नहीं करते हैं, क्योंकि फिर दिन में बाधा पड़ेगी दिन के कार्य में। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा होता था, रात में अगर जागरण कर लिया तो भी दिन में कोई बाधा नहीं होती है और अपने सब कार्य होते हैं। तो जो प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करते हैं, तो वे पिछले और अगले वर्तमान 10,000 कुलों को विष्णु लोक में पहुंचा देते हैं। पिछले 10,000 कुल और आगे के 10,000 कुल यानी पीढ़ियाँ, और वर्तमान की भी 10,000 पीढ़ियाँ, हाँ, विष्णु लोक में पहुंचा देते हैं। समतीतम भविष्यम च वर्तमानम कुलायुतम विष्णुलोकम नयात्यासु प्रबोधिन्याम तु जागरे। उनके पितर नरक के दुखों से छूट करके प्रसन्न हो जाते हैं। अगर पितर नरक में गए हैं तो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से नरक के दुखों से छूट करके उनके पितर प्रसन्न हो जाते हैं और विष्णु के लोक में चले जाते हैं, भगवान विष्णु के लोक में चले जाते हैं। वसंति पितरो हृष्णा विष्णुलोके तिलंकृता विमुक्तो नारिकेर दुख पूर्व कर्म समुद्भवे। जो व्यक्ति को मनुष्य ब्रह्म हत्या लगी है और बड़े घोर पाप लगे हैं, प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करते हैं तो उनके सब पाप छूट जाते हैं। कृत्वा तो पातकम घोरम ब्रह्म हत्यादिकम नरः कृत्वा तो जागरम विष्णोर धौत पापो भवेन् मुने। जो फल अश्वमेध आदि यज्ञों से बड़ी कठिनाई से मिले, वो फल प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करने से सहज ही में प्राप्त होता है। दुष्प्राप्यम यत्फलम रम्या अश्वमेधादिभिर्मखे प्राप्यते तत्सुखेन वै प्रबोधिन्याम दुजागरे। सब तीर्थों में स्नान करके जो फल नहीं प्राप्त होता, सब तीर्थों में स्नान करके और गौ सोना भूमि दे करके भी जो फल नहीं प्राप्त होता, वो हरि वासर एकादशी, जो हरि जागरण एकादशी है, तो इसमें जागरण करने से वो फल प्राप्त होता है। आप लुप्त्य सर्वतीर्थेषु दत्त्वा गा कांचनम महीम न तत्फलम अवाप्नोति यत्कृत्वा जागरम हरे। तो वही व्यक्ति जो है सुकृति उत्पन्न हुआ है अपने कुल में, सुकृति यानी अच्छे चरित्र वाला, वही उत्पन्न हुआ है और उसी ने अपने कुल को तारा है, जिसने कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। जाता स एव सुकृतो कुलम तेन व्यपावितम कार्तिके मुनि शार्दूल कृतायेन प्रबोधिनी। जिस प्रकार से मनुष्य का नाश निश्चित है, वैसे ही धन का नाश निश्चित है। उसी प्रकार से हे नारद, इस बात को जान करके वैष्णव को जो है एकादशी का व्रत करना उचित है। यथा ध्रुवम नृणाम मृत्युर्धननाश तथा ध्रुवम इति ज्ञात्वा मुनि श्रेष्ठ कर्तव्यम वैष्णवम दिनम। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब प्रबोधिनी करने वाले के घर में आ जाते हैं, जाने की जरूरत नहीं कहीं, सब तीर्थ घर में आ जाते हैं जो प्रबोधिनी एकादशी करता है।
तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, तीनों लोकों में, पृथ्वी के तो 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, इन तीनों लोकों के कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़। कितने हैं? 68 करोड़ तीर्थ हैं। वे सब तीर्थ अपने घर में आ जाते हैं। तीनों लोकों में जो तीर्थ हैं वे सब प्रबोधिनी करने वाले के घर में वास करते हैं। यानि कानि च तीर्थानि त्रैलोके संभवन्ति च तानि तस्य गृहे सम्यं यह करोति प्रबोधिनी। सब कर्मों को छोड़ करके श्री कृष्ण जो चक्र धारण करने वाले हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना उचित है। सब कामों को छोड़ करके व्रत करना है, हैं? कौन सी एकादशी? जो हरि प्रबोधिनी है, कार्तिक में आती है, हैं? तो श्री कृष्ण जो चक्र हाथ में लिए हैं तो सब संकटों से रक्षा करेंगे। उनके हाथ में चक्र है तो आपकी सुरक्षा तो हर प्रकार से होगी। तो बस उनको प्रसन्न करो तो बाकी तो उनके चक्र से रक्षा होगी, हैं? तो सब काम छोड़ करके भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना योग्य है। सर्वकृत्यम परित्यज्य तुष्ट्यर्थम चक्रपाणिनः उपोष्य एकादशीं रम्या कार्तिके हरि प्रबोधिनी। वही ज्ञानी है और वही योगी है, वही तपस्वी है और वही जितेंद्रिय है और उसको ही भोग और मोक्ष मिलता है जो हरि प्रबोधिनी का व्रत करता है। कितना मतलब महात्मा है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय है, उसी को भोग भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है जो हरि प्रबोधिनी का व्रत करता है। सज्ञानी सा च योगी च सा तपस्वी जितेंद्रिय भोगो मोक्षस्य तस्यास्ति योपास्ते हरि बोधिनी। धर्म को देने वाली ये एकादशी विष्णु को अति प्यारी है। धर्म को देने वाली ये एकादशी विष्णु को अति प्यारी है। एक बार इसका व्रत करके व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। विष्णु प्रीतना हेषा धर्मसारस्य दायिनी सकृते नाम उपोष्य वै मुक्ति भाग च भवेन्नरः। तो विष्णु प्रियतरा ये एकादशी क्या है? विष्णु की प्रिय से भी ज़्यादा प्रियतरा, उससे ज़्यादा है, हैं? कोई प्रिय है, विष्णु को प्रिय है, और कोई विष्णु को प्रियतर है। तो विष्णु प्रियतरा स्त्री के लिए है, तो एकादशी स्त्री है। तो विष्णु प्रियतरा और धर्म सार से दायिनी, धर्म का सार प्रदान करेगी, सब धर्मों का सार प्राप्त होगा ना। तो ये एकादशी जो है सब धर्मों का सार प्रदान करती है, विष्णु की बहुत प्रिया है। और एक बार भी उपवास किया जाए तो मुक्ति का व्यक्ति अधिकारी बन जाता है। प्रबोधिनी का व्रत करके व्यक्ति गर्भ में नहीं प्रवेश करता है। गर्भ का कितना कष्ट है, गर्भ में आने का कितना कष्ट है, गर्भ में रहने का कितना कष्ट है, असीमित कष्ट है। लेकिन प्रबोधिनी का व्रत करके मनुष्य गर्भ में नहीं प्रवेश करता है। इसलिए हे नारद, सब धर्मों को त्याग करके इसका व्रत करो। प्रबोधिनी उपोषित्वा न गर्भे विशते नरः सर्वधर्मान् परित्यज्य तस्मात् कुर्वीत नारद। कर्म से भी और मन से भी और वचन से भी जो पाप संचित किया है, कुछ पाप तो अपने शरीर से किया है, कुछ पाप अपने मन से किया और जितने कुछ पाप वचन से किया है, तो ये सब पाप जो है इकट्ठा जो हुआ है, तो अगर प्रबोधिनी का जागरण किया जाए तो भगवान सब पाप धो डालेंगे। आप तो अपने पापों को नहीं धो सकते, लेकिन भगवान आपके सब पापों को धो डालते हैं। कर्मणा मनसा वाचा पापम यत् समुपार्जितं तच्छालयति गोविंदः प्रबोधिन्याम तु जागरे। जो स्नान और दान और जप और होम जनार्दन के नाम पर प्रबोधिनी के दिन किया जाए, प्रबोधिनी के दिन जो भी स्नान किया जाए, दान किया जाए, जप किया जाए, होम किया जाए, भगवान कृष्ण के नाम पर किया जाए, तो सब अक्षय हो जाता है। अक्षय माने मिटता नहीं है, वो स्नान दान मिटता नहीं है। स्नानम दानम जपो होमः समुद्देश्य जनार्दनम नरैर्यत् क्रियते वत्स प्रबोधिन्याम तदक्षयम्। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति से माधव देव का पूजन करते हैं, वे व्रत को करके 100 जन्मों के पापों से छूट जाते हैं।
कितना आश्चर्य। हीर्चयन्ति नरास्तस्यां भक्त्या देवं च माधवं समुपोष्य प्रमुच्यन्ते पापैस्ते सते जन्म भी। हे पुत्र, ये बड़ा व्रत है। प्रबोधिनी एकादशी का व्रत बड़ा व्रत है, पापों के समूह को नाश करने वाला है। इस विष्णु के प्रबोधन के दिन विधिवत व्रत करो। महाव्रतम इदम पुत्र महापापोघ नाशनम प्रबोधवासरम विष्णोर विधिवत समुपोषये। इस व्रत को करके मनुष्य जनार्दन को संतुष्ट करके सभी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विष्णु धाम को जाता है। क्या इस व्रत को करके व्यक्ति जनार्दन को संतुष्ट करता है, और जनार्दन को संतुष्ट करके सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विष्णु धाम को जाता है। जब विष्णु धाम से विमान आता है तो वो विमान ही प्रकाश पैदा करता है सभी दिशाओं में, और उसमें बैठ करके विष्णु धाम जाता है। व्रतेनानेन देवेशं परितोष्य जनार्दनम विराजयन् दिशा सर्वा प्रयाति भवनम हरे। तो हे नारद, द्वादशी युक्त कार्तिकी प्रबोधिनी एकादशी मुक्ति के चाहने वाले पुरुषों को यत्न से करनी चाहिए। यानी द्वादशी युक्त कार्तिक एकादशी, तो एकादशी कभी द्वादशी से मिली होती है, कभी दशमी से मिली होती है। तो दशमी से जो मिली है उस एकादशी का हर प्रकार से त्याग करना है, उसमें बड़ा अनिष्ट है। लेकिन द्वादशी से अगर मिली है एकादशी तो वो बहुत पवित्र है। तो जो मुक्ति पाना चाहते हैं उनको यत्नपूर्वक इस प्रबोधिनी एकादशी करना चाहिए। कर्तव्य सा प्रयत्नेन नरेकांतिम अभिप्सुभिः द्वादशी द्विपदाम श्रेष्ठ है कार्तिके तु प्रबोधिनी। हे वत्स, बालकपन में जो पाप इकट्ठे हुए हैं, जवानी में पाप इकट्ठे हुए हैं, बुढ़ापे में भी जो पाप इकट्ठे हुए हैं, और 100 जन्मों के पाप, बचपन के अलग हैं, जवानी के अलग हैं, बुढ़ापे के अलग हैं, वे थोड़े हों या बहुत हों। तो समझना है कि एकादशी की क्या शक्ति है कि जो पाप 100 जन्मों के इकट्ठे हैं, थोड़े हों या बहुत हों। बाल्ये यच्चार्जितं वत्स यौवने वार्धके तथा सज्जन्मे कृतं पापम स्वल्पम वा यदि वा बहु। तो हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जो पाप सूखा हो या गीला हो या छिपाने योग्य हो, उनको इस एकादशी के दिन गोविंद की भक्ति से पूछकर मनुष्य धो डालता है। बहुत से पाप छिपाने योग्य होते हैं, बताने योग्य नहीं होते हैं। तो छिपाने योग्य हैं पाप हैं, सूखे हैं, गीले हैं, वे सब पाप। शुष्कम आर्द्रम मुनिश्रेष्ठ सुगुह्यम अपि नारद तच्छालयति गोविंदम अश्याम अभ्यर्च्य भक्ति तहा। ये जो तिथि है एकादशी धन धान्य को देने वाली है। धन प्रदान करेगी, धान्य प्रदान करेगी। धान्य का मतलब भोजन की वस्तुएं, तो धन भी प्रदान करेगी, धान्य भी प्रदान करेगी। पवित्र है, सब पापों को हरने वाली है। इसका भक्ति से व्रत करने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। धन धान्य वहा पुण्य सर्व पाप हरा पराम तामुपोष्य हरेर भक्त्या दुर्लभम ना भवेत क्वचिन। चंद्रमा चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में स्नान का जो फल कहा गया है, चंद्र ग्रहण में स्नान का बड़ा फल है, सूर्य ग्रहण में स्नान का बड़ा फल है। तो जो फल कहा गया है उससे 1000 गुना प्रबोधिनी एकादशी का फल है। कितना महात्म है। चंद्र सूर्यो परागे च यत्फलम परे कीर्तितम तत्सहस्र गुणम प्रोक्तम प्रबोधिन्याम तु जागरा। स्नान और जप और होम और स्वाध्याय और हरि का पूजन प्रबोधिनी के दिन करने से इन सबों का पुण्य फल दूना अधिक प्राप्त होता है। उस दिन कर किया जाए। स्नानम दानम जपो होम स्वाध्यायोभ्यर्चनम हरे तत्सर्वम कोटितुल्यम तो प्रबोधिन्याम तो यत्कृतम। यहाँ दूना लिखा है लेकिन दूना नहीं है, कोटितुल्यम। कोटितुल्यम माने करोड़ गुना। ये सब जो है करोड़ गुना हो जाता है। जन्म से लगा करके जो पुण्य इकट्ठा किया गया है, सोचिए क्या।
जन्म से लगा करके जो पुण्य इकट्ठा किया गया है वो सब कार्तिक की एकादशी का व्रत ना करने से वृथा होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत नहीं किया तो जन्म से लेकर के अभी तक जितना भी पुण्य है वो सब चला जाएगा, है ना। ये भी जो है समझना है। जन्म प्रभृति यत् पुण्यम नरेणाभ्यर्जितम भवेन् वृथा भवन्ति तत्सर्वम अकृत्वा कार्तिक व्रतम। हाँ, यहाँ पर कार्तिक का व्रत बताया गया है। एकादशी भी उसमें आ जाती है और कार्तिक का भी। तो कार्तिक का व्रत न करना किया जाए। विष्णु की भक्ति बिना किए जो मनुष्य कार्तिक को व्यतीत करता है, कार्तिक बीत गया और कृष्ण की भक्ति हुई नहीं और कार्तिक बीत गया तो वो जन्म के जोड़े हुए पुण्य फल को खो देता है। तो अपने पूरा जन्म का जो पुण्य फल है वो सब चला गया। अकृत्वानि मम विष्णु कार्तिकम यहाँ क्षिपेन्नरहं जन्मार्ति तस्य पुण्यस्य फलम नाप्नोति नारद। हे नारद, इसलिए तुम्हारे द्वारा यत्न से सब कामनाओं को देने वाले देव जनार्दन की उपासना करने योग्य है। तस्मात् त्वया प्रयत्नेन देव देवो जनार्दनः उपासनीयो विप्रेन्द्र सर्व काम फल प्रदः। जो विष्णु भक्त मनुष्य है और कार्तिक में पराय अन्य का त्याग करता है तो चांद्रायण व्रत के फल को प्राप्त होता है। कार्तिक में भगवान मधुसूदन की कथाओं को कहने से, जो शास्त्र में भगवान की कथाएं कही गई हैं, तो कार्तिक में अगर भगवान की कथाएं कही जाती हैं, सुनाई जाती हैं, तो भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञों से और घोड़े हाथियों के दान से नहीं होते हैं। तो विष्णु कथा सुनाने से जो प्रसन्नता होती है भगवान को, और विशेष रूप कार्तिक में सुन रहे सब लोग, कार्तिक में जो है भगवान की कथा सुनाने से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं उतने प्रसन्न जो है यज्ञों से नहीं होते और घोड़े हाथियों के दान से भी नहीं होते हैं। न तथा तुष्यते यज्ञैर न दानैर्वागजादिभिः यथा शास्त्र कथालाप कार्तिके मधुसूदनः। कार्तिक में विष्णु की कथा का एक श्लोक और आधा श्लोक भी अगर सुनाए, कार्तिक में विष्णु कथा का एक श्लोक कहता है, कोई आधा श्लोक भी कहता है, अथवा सावधान होकर सुनता है तो 100 गौदान का फल प्राप्त करता है। सोचिए, सुनने से कार्तिक में अगर सुना जाए तो 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। ये कुर्वन्ति कथां विष्णोर ये शृण्वन्ति समाहिता श्लोकम वा श्लोक पादम वा कार्तिके गोशतम फलम। कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर सदा मनुष्य को शास्त्र का मनन करना चाहिए। कार्तिक का महीना इसलिए होता है कि शास्त्र का मनन करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य ममाग्रे कार्तिके नरः शास्त्रावधारणम कार्यम श्रोतव्यम च सदा मुने। तो हे नारद, कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। हे नारद, कल्याण की बुद्धि से जो मनुष्य कार्तिक में हरि कथा को सुनाए, कल्याण की बुद्धि से जो मनुष्य कार्तिक में हरि कथा को कहता है वो अपने 100 कुल को तारता है, उसके 100 कुल तर जाते हैं। श्रेयसाम लोभ बुद्धिया वा यह करोति हरे कथाम कार्तिके मुनि शार्दूल कुलानाम तारे छतम। श्रेयसाम लोभ बुद्धिया, कल्याण का लोभ है। लोभ हमें मतलब किस चीज़ का होना चाहिए? कल्याण। कल्याण के लोभ से जो कथा सुनाए, और कोई लोभ नहीं कि धन मिलेगा, इससे मुझे पैसा मिलेगा इसलिए इसको सुनाऊंगा, ये तो ये इसके पास तो पैसा नहीं, इसको क्यों सुनाऊं, पैसे वाले को सुनाऊंगा। तो धन का लोभ नहीं, कल्याण का लोभ, जिसको कल्याण का लोभ होता है तो कार्तिक में हरि कथा सुनाए तो 100 कुलों को तारता है और 10,000 यज्ञों का फल भी प्राप्त कर लेता है, और 10,000 यज्ञों का फल भी प्राप्त कर लेता है। नित्यम शास्त्र विनोदेन कार्तिकम यहाँ छिपेन नरः निर्दहे सर्व पापानि यज्ञायुधे फलम लभेन। जो नित्य शास्त्र विनोदेन है, जो शास्त्र के विनोद में, शास्त्र के सुनने का जो मनोरंजन है, शास्त्रों में भी भगवान की कथा का बड़ा आनंद होता है और इसका जो है जो मज़ा लेते हैं कथा का, तो शास्त्र विनोद इसको कहते हैं। शास्त्र की कथा, कृष्ण की कथा सुनने का जो है जो आनंद लेते हैं और इसी प्रकार से कार्तिक बिता देते हैं। तो उनका क्या होता है
कि वे जो है सब पापों को तो जला डालते हैं, वे अपने सब पापों को जला डालते हैं और 10,000 यज्ञों का फल और प्राप्त कर लेते हैं। ये जो मनुष्य नियम करके हरि कथा को सुनता है वो 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है नियम से। नियमेन नरो यस्तु शृणुते वैष्णवीं कथां कार्तिके तो विशेषेण गोसहस्र फलम लभेन। वैष्णवी कथा, यहाँ वैष्णवी कथा मतलब भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं है ना, जिसमें वराह भगवान का अवतार, मत्स्य भगवान का अवतार और कृष्ण के अवतार की लीलाएं हैं। तो ये सब जो कथाएं हैं भगवान के गुणों के और भगवान की लीलाओं की जो कथाएं हैं, जो सुनता है नियम करके 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। प्रबोधने के दिन जो हरि कथा करता है तो हे मुने 7 द्वीपों से युक्त भूमि के दान का फल पाता है। 7 द्वीपों का की भूमि है। जम्बू द्वीप, हम तो जानते भी द्वीपों के नाम भी नहीं जानते बहुत से लोग। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, तो ये सब जो है मतलब 7 द्वीप हैं। तो 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का दान करने का फल प्राप्त करता है जो हरि कथा करता है। प्रबोधवासरे विष्णु कुरुते ये हरे कथां सप्तद्वीपेवती दाने तत्फलम लभते मुने। जो मनुष्य दिव्य विष्णु की कथा को सुनने वाला, कथा बाँचने वाले का अपनी शक्ति के अनुसार पूजन करता है उसको सनातन लोक प्राप्त होता है। श्रुत्वा विष्णु कथां दिव्यां येर्चयन्ति कथाविदं सुशक्त्या मुनि शार्दूल तेषां लोका सनातना। तो विष्णु कथा जो दिव्य है सुन करके जो कथाकार को की पूजा करते हैं तो अपनी शक्ति के अनुसार तो उनके लिए सनातन लोक प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के वचन जो है इस प्रकार नारद जी ने सुने। तो नारद जी ने जो है फिर और भी प्रश्न किए कि क्या इसकी विधि है। तो ब्रह्मा जी फिर इस एकादशी की विधि का विस्तार से वर्णन करते हैं, है ना। तो उसमें बताया कि स्नान कैसे करना है और स्नान के बाद केशव भगवान की पूजा करके कथा सुनना चाहिए। नद्यां दृणागे कूपे वाप्यां गेहे तथैव च केशवस्यैव संपूज्य कथायां श्रवणं तथा। तो नदी में स्नान अगर हो सकता है तो करो, अगर नदी में स्नान नहीं हो सकता है तो सरोवर में स्नान कर लो, सरोवर में स्नान नहीं हो सकता है तो कुएं में स्नान कर लो, और कुएं में स्नान नहीं हो सकता है तो वापी जो अपना कुंड है कोई उसमें स्नान कर लो, उसमें स्नान नहीं हो सकता है तो घर में ही स्नान कर लो। तो अभी तो घर में सब लोग स्नान करते हैं, लेकिन स्नान करके भगवान का जो है पूजन करके कथा सुनना चाहिए। और इस प्रकार से जो है वो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे श्री कृष्ण, मैं एकादशी के दिन उपवास करके दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को भोजन करूँगा। तो द्वादशी को मैं अन्न का भोजन करूँगा। नियमार्थे महाभागे इमं मंत्रम उद्धारयेन् एकादश्यां निराहारः स्थित्वा हनि परे हम। और हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस मंत्र को देवताओं के भी देवता चक्रपाणी भगवान के सामने पढ़ना चाहिए। भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत अमुं मंत्रं समुच्चार्य देव देवस्य चक्रिणः। भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक व्रत करना चाहिए। और हे मुनि, जो गीत गाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और संगीत उत्पन्न करते हैं, श्री कृष्ण की कथा कहते हैं और सुनते हैं, वे तीनों लोकों के ऊपर अर्थात सत्य लोक में निवास करते हैं। गीतम नृत्यम च वाद्यम च तथा कृष्ण कथा मुने यह करोति स पुण्यात्मा त्रैलोक्य परिसंस्थितः। कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी को जो है विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए।
बहुपुष्पैर बहुफल कर्पूरा गुरु कुंकुम हरे पूजा विधातव्या कार्तिज्ञाम बोधवासरे। तो एकादशी के दिन धन का लोभ नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ को त्याग करके दान देने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। वित्त साठ्यम न कर्तव्यम संप्राप्ते हरिवासरे यस्मात् पुण्यम असंख्यातम प्राप्यते मुने सत्तम। तो प्रबोधिनी एकादशी के जागरण में नाना प्रकार के फलों से विष्णु की पूजा करना, सब तीर्थों में स्नान से, सब प्रकार के दान से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना फल प्रबोधिनी एकादशी में हरि भगवान की पूजा से प्राप्त होता है। यत्फलम सर्वतीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलम तत्फलम कोटिगुणितम दत्वार्घम बोधवासरे। तो सब तीर्थों का जो फल है, सब दानों का जो फल है, उसका भी करोड़ गुना फल प्राप्त होता है इस एकादशी से। तो हे मुनि, जो जनार्दन भगवान की पूजा करता है उसको इंद्र भी नमस्कार करते हैं। देवताओं के राजा हैं, इंद्र भी नमस्कार करते हैं। अगस्त्य कुंकुम दिव्य पूज्य यो जनार्दनम देवेंद्रोपि मुनिश्रेष्ठ करोति कर संपुटम। तो हे नारद, तपस्या करके संतुष्ट करने से हरि भगवान जो नहीं करते हैं, सो भगवान जो है का अगर श्रृंगार किया जाता है तो वो भगवान फल देते हैं। अगर भगवान का श्रृंगार किया जाए, तपस्या से भगवान उतने संतुष्ट नहीं होते जितना भगवान के श्रृंगार करने से होते हैं। ना तत्करोति विप्रेंद्र तपसा तोषितो हरि यत्करोति हृषिकेशो मुनिपुष्पैरलंकृतः। जो महाभक्त कार्तिक में कृष्ण की पूजा करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। बिल्वपत्र से ये कृष्णम कार्तिके काले वर्धन पूजयन्ति महाभक्त्या मुक्तिस्ते साम मयोदितो। तो जो कार्तिक मास में तुलसी पत्र से और तुलसी दल से जनार्दन भगवान का पूजन करते हैं वे 10,000 जन्म के समस्त पापों को भस्म कर डालते हैं। तुलसी दल पुष्पैश्च पूजयन्ति जनार्दनम कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मायुतम दहे। क्या समझे? तुलसी दल और फूलों से जो भगवान की पूजा करे कार्तिक में, हाँ, तो ये कार्तिक का भी महात्म्य है इसमें। कार्तिक में जो इस प्रकार से, तो वो 10,000 जन्म के पापों को जला डालते हैं। तुलसी का दर्शन करना और तुलसी का गुणानुवाद करना, कथा कहना, नमस्कार करना, स्तुति करना, तुलसी का रोपण करना, तुलसी का वृक्ष लगाना और प्रतिदिन पूजा करना, तो इस प्रकार तुलसी मंगल देने वाली है। तो तुलसी के जो है ये सब प्रकार की जो सेवाएं हैं, दृष्टा स्पृष्टाथवा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेचिता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा। तो कितनी प्रकार की सेवा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार की सेवा है तुलसी की। है दर्शन करना, स्पर्श करना, ध्यान करना, कीर्तन करना, नमस्कार करना, स्तुति करना, रोपण करना, सिंचन करना और पूजा करना। तो तुलसी जो है मंगल करती है, मंगल देने वाली है। तुलसी की ये 9 प्रकार की भक्ति को जो प्रतिदिन करते हैं वे 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते वसंती हरेर गृहे। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी की जितनी जड़ का विस्तार होता है, जो रोपी हुई तुलसी है उसके जड़ का जितना विस्तार होता है, जिस मनुष्य की रोपी हुई तुलसी की जितनी शाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उनके उतने ही कुल जो व्यतीत हो गए हैं और वर्तमान हैं और जो होंगे वे 1000 कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। रोपिता तुलसी यावन कुरुते मूले विस्तरम तावद योग सहस्राणि तनोति सुकृतम मुने यावत् शाखा प्रशाखाभिर्बीज पुष्प दलैर मुने रोपिता तुलसी पुंभिर्वर्धते वसुधा तले। उनके उतने ही कुल जो व्यतीत हो गए हैं, वर्तमान हैं और होंगे वे 1000 कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। कुले तेषां तु ये जाता ये भविष्यन्ति ये गता आकल्प योग सहस्रम तेषां वासो हरिर्गृहे। कदम के फूल से जो भगवान की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर कदम का
भी पेड़ है, कदम के फूल का भी भगवान को माला पहनाई जाती है। तो वे भगवान की कृपा से यमलोक को नहीं जाते हैं। कदम कुसुमैर देवम ये अर्चयन्ते जनार्दनम तेषां यमालयो नैव प्रसादात् चक्र पाणिनः। कदम के फूल को देखकर केशव भगवान प्रसन्न होते हैं, विशेष रूप से कदम के फूल। हे नारद, जब सब कामनाओं को देने वाले विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर क्या नहीं मिलता। अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं अर्थात मनुष्य को संसार में सब वस्तु फिर प्राप्त होती हैं। दृष्ट्वा कदम में कुसुमम प्रीतो भवते केशवः किं पुनः पूजितो विप्र सर्वकाम प्रदो हरिः। और कार्तिक मास में जो भक्ति भाव सहित फूलों से गरुड़ध्वज भगवान की पूजा करता है वो मुक्ति का भागी होता है। यह पुनः पाटली पुष्प कार्तिके गरुड़ध्वजम अर्चेत परया भक्त्या मुक्ति भागी भवेद्धि सः। बकुल अशोक के फूल से जो विष्णु भगवान की पूजा करता है वो तब तक विशोक रहता है। विशोक यानी शोक रहित। वो तब तक विशोक रहता है जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, अर्थात कल्प के अंत तक उससे कोई दुख नहीं होता है। बकुला शोक कुसुमैर येर्चयन्ते जगत्पतिम विशोकास्ते भविष्यन्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। और जो कनेर के लाल अथवा सफ़ेद फूल से भगवान की पूजा करता है उसके ऊपर चारों युगों में केशव भगवान कृपा करते हैं। येर्चयन्ते जगन्नाथम करवीर सिता स्थित चतुर्युगानि विप्रेन्द्र प्रीतो भवति केशवः। जो मनुष्य केशव भगवान के ऊपर आम का फल चढ़ाएं या आम की बौर चढ़ाते हैं वे भाग्यवान करोड़ गोदान का फल प्राप्त करते हैं। 1 करोड़ गोदान का फल प्राप्त करते हैं। मंजरीम सहकारस्य केशवोपरि ये नरा यच्छन्दिते महाभागा गोकोटि फलभागिनः। जो मनुष्य दूबा के अंकुर से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल प्राप्त करते हैं। दुर्वांकुरैर्हरे यस्तु पूजा काले प्रयच्छति पूजा फलम सद्गुणम सम्यगाप्नोति मानवः। हे नारद, समी के पत्र से सुख देने वाले भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य का महाघोर यमराज के मार्ग से निस्तार हो जाता है। यमराज का मार्ग बड़ा घोर है, यानी बड़ा भयानक है, रास्ता ही बड़ा भयानक है ना। तो उसको नहीं मिलता वो रास्ता, उस रास्ता से उसका जो है निस्तार हो जाता है। समीपत्रैस्तु ये देवं पूजयन्ते सुखप्रदं यम मार्गे महाघोरो निस्तीर्णस्तैस्तु नारद। वर्षा ऋतु में जो मनुष्य चंपा के फूल से देवताओं के देवता विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वे मनुष्य संसार में फिर जन्म नहीं लेते हैं। वर्षा काले तो देवेशम कुसुमय शंभकोद्भवे येर्चयन्ति न ते मर्त्या संसरेयुः पुनर्भवे। हे मुने, जो पाकड़ का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं उनको 1 पल सोना चढ़ाने का पुण्य मिलता है। कुंभी पुष्पम तु विप्रर्षे ये यच्छन्ते जनार्दने सुवर्ण फल मात्रम ते लभन्ते वै फलम मुने। जो पीत वर्ण केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के संचित पापों को भगवान भस्म कर डालते हैं। गरुड़ध्वज भगवान भस्म कर डालते हैं। वे गरुड़ध्वज, उनके रथ में गरुड़, उनके रथ की ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है, इसलिए भगवान को गरुड़ध्वज कहा जाता है। सुवर्ण केतकी पुष्पम यो ददाति जनार्दने कोटि जन्मार्जितम पापम दहते गरुड़ध्वजः। कुमकुम के समान अरुण वर्ण की सतपत्रिका और गंध जगन्नाथ को जो चढ़ाते हैं वे श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। कुंकुमारुण वर्णाम चा गंधाढ्याम सतपत्रिकाम यो ददाति जगन्नाथे श्वेत द्वीपालये वसेन। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, इस प्रकार से मुक्ति देने वाले केशव भगवान की पूजा करे और प्रातःकाल होने पर उठकर स्नान करे। एवं संपूज्य रात्रो चा केशवम भुक्ति मुक्तिदम प्रातरोत्थाय चा ब्रह्मन गत्वा तो सजलाम नदी। और वहाँ स्नान करके प्रातःकाल के कर्म करके विधि पूर्वक भगवान की पूजा करना चाहिए। ततृष्णात्वा जपित्वा च कृत्वा पूर्वायन की क्रिया गृहे गत्वा च संपूज्य केशवो विधिवन्नरे। बुद्धिमान को जो है क्षमा याचना भी करना चाहिए, ब्राह्मणों से क्षमा याचना करना चाहिए। और ब्राह्मणों को संतुष्ट करे,
पूजा के द्वारा उनको दक्षिणा देवे, यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को भूमिदान करे और इस प्रकार से उसको जो है ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें कई प्रकार के दान बताते हैं ब्रह्मा जी। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो व्यवहारिक नहीं हैं, तो इसमें बहुत विस्तार से बताया गया है कि ब्राह्मणों को मतलब ये दान करना, वो दान करना। फिर कहते हैं कि यदि ये सब ना हो सके तो ब्राह्मण का वचन सब व्रतों को सिद्धि को देने वाला कहा जाता है। तो ब्राह्मणों का वचन, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही मांगे। सर्वेषां लाभे तो यथोक्ते करणं विना द्विजवाक्यम स्मृतम राजन संपूर्ण व्रत सिद्धिदम। तो ब्राह्मण का वचन ही, ब्राह्मण अगर आशीर्वाद देता है तो उसी से व्रत की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके उनको विदा करे और इस प्रकार जो आचरण करते हैं वे अनंत फल पाते हैं, अंत समय में विष्णु लोक में जाते हैं। एवं यह आचरेत प्राज्ञा सोनंत फलमाप्नुयात् अवसाने तो राजेंद्र वासुदेव पुरम व्रजेन। तो यहाँ बताया गया है कि जो इस प्रकार से आचरण करता है अनंत फल प्राप्त करता है। और अवसाने, अवसाने माने देह छूटने के बाद क्या होगा, वासुदेव पुरम व्रजेत, वासुदेव के पुर में जाता है, वासुदेव के नगर में जाता है। वासुदेव का नगर क्या है, वैकुंठ, तो वैकुंठ में जाता है। वासुदेव पुरम व्रजेत। तो जो इस प्रकार करते हैं कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उन मनुष्यों का जन्म नहीं होता है, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। यश्चाभिघ्नं समाप्येवं चातुर्मास्य व्रतं नृप स भवेत् कृतकृत्यस्तु न पुनर्मानुषो भवेत्। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से नारद जी को कहते हैं कि इस कथा को सुनने पढ़ने से 100 गोदान का फल मिलता है। ये भी एक फल है। कथा को जो सुने या कहे उसको भी 100 गोदान का फल मिलता है। तो बैठे बैठे 100 गौओं का दान का फल प्राप्त हो जाता है। एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं इह त्वया पठनात् श्रवणाद्वापि भवेद् गोदानजं फलम। तो स्कंद पुराण की ये जो है कथा है जिसमें कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने कार्तिक का महात्म्य भी सुना और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।